Hello guys, today we will discuss about the next scientist who is Louis Pasteur. Louis Pasteur was a French chemist and microbiologist considered the most important founder of microbiology. लुइस पाश्चर जो है केमिस्ट है एज वेल एज माइक्रोबायोलॉजिस्ट है जिन्हें हम इम्पोर्टेंट फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के रूप में जानते हैं. He first considered the term microbiology for study of organism of microscopic size. माइक्रोस्कोपिक साइज़ के जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं उनको माइक्रोबायोलॉजी में कंसिडर करते हैं, ये लुइस पाश्चर ने कहा था. फॉर हिज इनन्यूमरेबल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ही इज़ आल्सो नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. इनके बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में, इसलिए इन्हें हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं. देन इनके कंट्रीब्यूशंस क्या क्या है? फर्मेंटेशन, पास्चराइजेशन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़, वैक्सीन डेवलपमेंट, कोलेरा, एंथ्रेक्स एंड रेबीज. ये सारी इनकी कंट्रीब्यूशन है जो हम डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्मेंटेशन. इन 1854 ही स्टार्टेड हिज स्टडीज़ ऑन फर्मेंटेशन. 1854 में इन्होंने इनकी स्टडी फर्मेंटेशन पे स्टार्ट की. ही फाउंड दैट ईच टाइप ऑफ फर्मेंटेशन कैरीड आउट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म. इन्होंने क्या देखा कि जितनी भी फर्मेंटेशन की प्रोसेस है वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती है. ही कंक्लूडेड एंड वॉज एबल टू प्रूव दैट लिविंग सेल्स द ईस्ट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग अल्कोहल फ्रॉम शुगर. लास्ट में इन्होंने यह कंक्लूड किया कि ये अल्कोहल जो बनती है शुगर से उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ईस्ट सेल है, वो लिविंग सेल है, वो रिस्पॉन्सिबल है. हाउएवर बिफोर हिज डिस्कवरी people had a misconception about fermentation, that it was generated by a series of chemical reaction in which enzyme are produced. इनके पहले जो लोग थे उनके अंदर यह मिसकंसेप्शन था, उनका यह कहना था कि फर्मेंटेशन जो है केमिकल रिएक्शन के थ्रू होती है जिसमें एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं. अपॉन दिस ब्रेक थ्रू Pasteur then set out to find some of the specific microorganisms responsible for normal and abnormal fermentation in such things as beer, wine and vinegar. उनके ब्रेक थ्रू के बाद पाश्चर ने ये सेटअप किया, उनकी जो मिसकंसेप्शन है उनको तोड़ने के लिए पाश्चर ने सेट किया, ये आइडेंटिफाई किया कि हर प्रोसेस के लिए नॉर्मल एंड एबनॉर्मल फर्मेंटेशन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है एंड द वाइन, बियर एंड विनेगर भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही प्रोड्यूस होता है. ही यूज्ड हिज रिसर्च इन फर्मेंटेशन टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज ऑफ वाइन इन 1865. 1865 में वाइन को जब प्रोडक्शन हो रहा था उनका टेस्ट कैसा हो रहा था? सोर टेस्ट हो रहा था, खट्टा टेस्ट हो रहा था, तो उसको वाइन डिसीज के नाम से जाना गया. तो उन्होंने उसके ऊपर भी रिसर्च की और उन्होंने उसमें भी फर्मेंटेशन को ही रिस्पॉन्सिबल बताया. नेक्स्ट इनका कंट्रीब्यूशन था पास्चराइजेशन. He demonstrated that when a different microorganism contaminated the wine, lactic acid was produced, making the wine sour. उन्होंने यह बताया कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट टाइप्स का अगर वाइन के यूज़ में ले लिया रेदर देन ईस्ट सेल, तो क्या होगा? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा जिसकी वजह से वाइन का जो टेस्ट है वो सोर रहेगा. He concluded that if these substances were heated to a moderately high temperature, 62.8 degrees Celsius, for 30 minutes, this would kill all living organisms and thereby sterilize or pasteurize the substance and prevent them from spoiling. The method is called pasteurization. पास्चराइजेशन मेथड में लुइस पाश्चर का यह कहना था कि अगर किसी चीज़ को एक मॉडरेटली हाई टेम्परेचर पर अपन हीट करेंगे तो उसके अंदर के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाएंगे और उसे हम स्टरलाइज करके यूज़ कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड पास्चराइजेशन. हिज नेक्स्ट contribution is spontaneous generation. During Pasteur's time, there was great controversy over the theory of spontaneous generation. इनके टाइम पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन पे. स्पॉन्टेनियस जनरेशन वो जनरेशन को बोलते हैं जिसके अंदर लोगों के अंदर यह मिसकंसेप्शन था कि लाइफ जो है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से जर्मिनेट हुई है. मैनी पीपल बिलीव्ड दैट थिंग्स
as beetles, eels, maggots and microbes arise spontaneous from decomposing matter। कई लोगों के अंदर यह मिसकंसेप्शन था कि जितने भी मैगट्स, मक्खी, ईल, बीटल्स, ये सब जो है किसी नॉन लिविंग या फिर डिकम्पोजिंग मैटर सड़े गली चीज़ों से जर्मिनेट हुई है। पाश्चर conducted a series of experiments that destroyed every argument supporting spontaneous generation। पाश्चर ने फिर कई एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने जो है जो आर्ग्यूमेंट चल रही थी अबाउट स्पॉन्टेनियस जनरेशन की, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। इट वॉज थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट दैट पाश्चर प्रूव्ड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को डेवलप ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग थिंग्स। उनके सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट से पाश्चर ने ये आइडेंटिफाई किया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किसी प्री एग्जिस्टिंग लिविंग थिंग से ही जर्मिनेट होते हैं। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन है जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। फोर्थ कंट्रीब्यूशन है इनकी, पाश्चर हेल्प टू सेव द सिल्क इंडस्ट्री इन 1865। 1865 में पाश्चर जो है सिल्क इंडस्ट्री है उसको सेव करना चाहते थे, बचाना चाहते थे। ही बिलीव दैट डिसीज अरोज फ्रॉम एक्टिविटीज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जर्म थ्योरी। सिल्क की जो इंडस्ट्री थी उसमें जो सिल्क के प्लांट है सब में डिसीज़ हो रही थी, तो उनका यह दावा था, यह मानते थे कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जर्म थ्योरी के वजह से ही हो रही है। Pasteur proved that microbes were attacking healthy silkworm eggs, causing an unknown disease, and that the disease would be eliminated if the microbes were eliminated। पाश्चर ने ये प्रूव किया कि ये जो माइक्रोब्स है वो सिल्क वॉर्म के जो एग्स है, उन हेल्दी एग्स है उनको अटैक कर रहे हैं, और अगर अपन वहाँ से अगर अपनों को डिसीज़ रिमूव करना है तो अपनों को जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सभी को वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। पाश्चर का जो फिफ्थ कंट्रीब्यूशन था वह था वैक्सीन डेवलपमेंट, वैक्सीन फॉर चिकन कोलेरा। पाश्चर ने जो है वैक्सीन का भी डेवलपमेंट किया। फर्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं चिकन कोलेरा। कोलेरा ही आइसोलेट द बैक्टीरियम कॉजिंग चिकन कोलेरा। उन्होंने जो बैक्टीरिया कॉज कर रहे थे चिकन कोलेरा उनको आइसोलेट किया। इनोकुलेट हेल्दी चिक्स विथ हिज प्योर कल्चर, और उसके बाद उन्होंने इसको एक हेल्दी चिक्स के अंदर उसको आइसोलेट कर दिया, उसके अंदर इनोकुलेट कर दिया हेल्दी चिक्स के अंदर। द चिकन फेल टू गेट सिक एंड डाई। उससे क्या हुआ, चिकन जो है बीमार हो गया और उसकी डेथ हो गई। ही फाउंड दैट द कल्चर ही यूज वॉज सेवरल वीक्स ओल्ड। उन्होंने ये देखा कि जो कल्चर उन्होंने यूज़ किया था वो बहुत ज़्यादा पुराना था। सम वीक्स लेटर ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट। कुछ सालों बाद उन्होंने उनका एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। ही यूज टू ग्रुप्स ऑफ चिकन, दो तरह के चिकन लिए उन्होंने। फर्स्ट ग्रुप विच वॉज प्रीवियसली इनोकुलेटेड विथ ओल्ड कल्चर एंड सर्वाइव्ड। फर्स्ट ग्रुप तो वो था जिसके अंदर प्रीवियसली उन्होंने ओल्ड कल्चर इनोकुलेट किया था, एक ग्रुप वो लिया। दूसरा जो है विच वन नॉट प्रीवियसली इनोकुलेटेड, जिसके अंदर पहले से वो कल्चर इनोकुलेट नहीं था, उसके अंदर उसको इनोकुलेट किया। पाश्चर ने क्या किया, दो चिकन लिए, एक में उन्होंने फर्स्ट उसके अंदर इनोकुलेट किया उस प्योर कल्चर को जिसे पहले से ऑलरेडी इनोकुलेट कर चुके थे, और दूसरा न्यूली चिकन लिया था जिसके अंदर इनोकुलेट किया। बोथ ग्रुप्स वर इनोकुलेटेड विथ फ्रेश कल्चर। दोनों कल्चर को फिर दोनों जो ग्रुप्स हैं उनको फ्रेश कल्चर से इनोकुलेट किया। द चिकन इन सेकेंड ग्रुप गेट सिक एंड डाइड एंड द फर्स्ट ग्रुप विल रिमेन हेल्दी। तो उनके एक्सपेरिमेंट से उनको ये पता चला जिसके अंदर सेकेंड चिकन था जिसके अंदर उन्होंने इंजेक्ट किया वो क्या हो गया, उसकी डेथ हो गई, लेकिन फर्स्ट ग्रुप जिसमें ऑलरेडी प्योर कल्चर पहले से इनोकुलेट था वो हेल्दी रहा। ही फाउंड दैट बैक्टीरिया कुड लूज देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस डिसीज दैट इज़ वायरलेस। उन्होंने ये बताया कि बैक्टीरिया ने उसकी डिसीज़ करने की एबिलिटी को रिड्यूस हो गई उसकी, बट दिस एटेन्यूएटेड बैक्टीरिया स्टिल रिटेन देयर कैपेसिटी फॉर स्टिमुलेटिंग द बेस्ट टू प्रोड्यूस सब्सटेंस दैट इज़ एंटीबायोटिक। फिर उन्होंने फिर ये प्रूव किया कि ये जो बैक्टीरिया है उसकी जो डिसीज़ करने की कैपेसिटी तो कम हो गई, बट जो उसके अंदर से स्ट्रेन अपन ने लिया है उसको अपन एज अ एंटीबायोटिक भी यूज़ कर सकते हैं। लुइस पाश्चर आल्सो गिव वैक्सीन अगेंस्ट
एंथ्रेक्स डिसीज दैट अफेक्ट कैटल एंड शीप। उसके बाद लुईस पाश्चर ने एंथ्रेक्स डिसीज़ की भी वैक्सीन बनाई जो कैटल और शीप को अफेक्ट कर रही थी। ही आल्सो गिव्स द वैक्सीन्स फॉर रेबीज एंड हाईली इन्फेक्शियस डिसीज दैट अटैक द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद उन्होंने रेबीज़ की भी वैक्सीन बनाई जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हाईली इन्फेक्ट कर रही थी। दिस ऑल आर अबाउट लुईस पाश्चर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।